हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर को देखने वाले हैं। जेएसएससी सीजीएल में झारखंड जीके से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि झारखंड जीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमा के जेएसएससी सीजीएल में पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर को। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे सभी चीज़ें आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लें। इसका लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस क्लास को हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। इस क्लास को हम लोग टाइमर के थ्रू करेंगे, यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 10 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर होगा, आपको कमेंट करके आंसर देना है और 10 सेकंड के बाद उसका जो भी सही आंसर होगा, आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस क्लास को हम लोग करने वाले हैं और इस क्लास में हम लोग मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपसे ये पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है या फिर भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोडरमा। झारखंड के कोडरमा जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है, यानी माइका कैपिटल के नाम से जाना जाता है। माइका कैपिटल की बात करें, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से कोडरमा को जाना जाता है। अगर हम लोग कोडरमा की बात करें तो ये है झारखंड का मैप और झारखंड के मैप में कहाँ पे है कोडरमा, तो झारखंड का मैप आप लोगों को याद होना चाहिए। झारखंड के मैप में ये है कोडरमा और कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप लोग याद रखें। अगर हम लोग झारखंड की राजधानी की बात करें तो ये है रांची। रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड की उपराजधानी की बात करें तो ये है दुमका। दुमका झारखंड की उपराजधानी है। झारखंड की धार्मिक राजधानी यानी रिलीजियस कैपिटल की बात करें तो ये है देवघर। देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ये है पूर्वी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में यहाँ पे है जमशेदपुर। जमशेदपुर को झारखंड की वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ झारखंड की औद्योगिक राजधानी यानी इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? जमशेदपुर को। ये है धनबाद। धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। ये है लातेहार और लातेहार में यहाँ पे है नेतरहाट। नेतरहाट को झारखंड की रानी या फिर छोटा नागपुर की मलिका के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी चीजों को आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो भी होगा सही आंसर आप लोग कमेंट करके आंसर दें। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। तो झारखंड के कौन से जिलों में बाघों के लिए संरक्षित वन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पलामू। पलामू जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन है, यानी ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व आपने नाम सुना होगा, जो झारखंड का केवल एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें ये कहाँ पे है, तो ये पलामू में है। पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये पलामू में है और पलामू की बात करें तो ये है मैप में पलामू। आप ये देख सकते हैं, ये है मैप में पलामू। पलामू में है बाघों के लिए संरक्षित वन। तो इसे आप लोग याद रखें। झारखंड के बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके आंसर दें। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी को अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 का खिताब दिया गया था और ये झारखंड के बाएं हाथ के प्रमुख बल्लेबाज है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सौरभ तिवारी। और आप ये देख सकते हैं, ये है सौरभ तिवारी। ये झारखंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज है। झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में गांवों की कुल संख्या यहाँ पे पूछी गई है। आप लोग कमेंट करके आंसर दें। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 32,620। झारखंड में अगर हम लोग टोटल गाँवों की बात करें यानी विलेजेस की बात करें
तो 32,620 गांव है झारखंड में। ऑप्शन बी आप लोग बिल्कुल याद रखिए। टोटल विलेज की बात करें तो 32,620 है झारखंड में। टोटल ब्लॉक की बात करें तो 263 है। आपको कहीं कहीं ये 260 भी देखने को मिल जाएगा। टोटल पंचायत की बात करें तो 4,562 पंचायत है झारखंड में। तो तीनों को आप लोग याद रखें। 32,620 गांव, 263 ब्लॉक है यहाँ पे, कहीं कहीं आपको 260 भी देखने को मिलेंगी। अगर परीक्षा में बात करें तो दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आपको 260 दिया जाएगा या तो आपको 263 दिया जाएगा। 4,562 जो है पंचायत है झारखंड। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत यानी क्लासिफिकेशन किया गया है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महली। महली जनजातियों को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग झारखंड की जनजाति की बात करें तो झारखंड में टोटल 32 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, जिनमें से महली जनजाति को सरल कारीगर के रूप में क्लासिफिकेशन किया गया है। इसे आप लोग याद रखें। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें। झारखंड में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? अभी कुछ देर पहले ही हम लोग उसके बारे में बात किए, तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से आंसर दें। झारखंड में टोटल एक ही टाइगर रिजर्व है, यानी एक ही बाघ आरक्षित वन है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो पालामू टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? पालामू जिले में है। और झारखंड में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक, पालामू टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये झारखंड के पालामू जिले में है। और झारखंड में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है जो पालामू जिले में स्थित। झारखंड के कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा कमेंट करके आप लोग जल्दी से आंसर दें। झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट रिजर्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलामू। झारखंड के पलामू जिले में ही ग्रेफाइट रिजर्व सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पलामू। तो ग्रेफाइट की बात करें कुछ इस तरीके से ग्रेफाइट को आप देख सकते हैं। और ये जो है पलामू जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। झारखंड कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड के कितने जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं दूसरे राज्यों के साथ। तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, बिहार के साथ करता है, उड़ीसा के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है और उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है। झारखंड टोटल 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और इन 5 राज्यों के साथ झारखंड के 22 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। तो इसे आप लोग याद रखें। ये है झारखंड का मैप और आप देख सकते हैं झारखंड टोटल 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। झारखंड बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। झारखंड वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड उड़ीसा के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। आइए जानते हैं कौन-कौन सा जिला, कौन-कौन से राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। तो बिहार के साथ झारखंड के टोटल 10 जिले जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका और गोड्डा साहिबगंज। ये झारखंड के टोटल 10 जिले हैं जो बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के साथ भी झारखंड की टोटल 10 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, जिसमें साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामतोड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा और ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम है। तो वेस्ट बंगाल के साथ भी झारखंड के टोटल 4 जिले अपनी सॉरी 10 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के साथ झारखंड के टोटल 4 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। ये 4 जिले हैं जो उड़ीसा के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के साथ भी झारखंड के टोटल
4 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। ये 4 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं और ये है उत्तर प्रदेश के साथ केवल गढ़वा जिला अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। अगर हम लोग गढ़वा की बात करें, तो गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है, जो 3 राज्यों के साथ बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और 3 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिमडेगा, तो सिमडेगा 2 राज्यों के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और ओडिशा के साथ 2 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम 2 राज्यों के साथ, वेस्ट बंगाल और ओडिशा 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। यहाँ पे है साहिबगंज, साहिबगंज जो है बिहार के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ, दोनों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है और ये है दुमका, झारखंड की उपराजधानी। दुमका भी वेस्ट बंगाल के साथ और बिहार के साथ 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रही है, तो इसे आप लोग याद रखें। झारखंड के ऐसे 2 जिले भी हैं, आइए इसको मिटा देते हैं पहले। झारखंड के ऐसे 2 जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर ना करके, बल्कि झारखंड के जिलों के साथ ही अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो झारखंड के 2 जिले कौन-कौन से हैं? एक है लोहरदग्गा और दूसरा है खूंटी। ये किसी भी अन्य राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, जिनमें से झारखंड के 22 जिले दूसरे राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं और झारखंड के 2 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। उनमें से पहला है लोहरदग्गा और दूसरा है खूंटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि विभाग द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी से दें। कृषि विभाग के द्वारा कितनी भूमि को असंचित क्षेत्र बताया गया झारखंड? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 64% यानी 64%। कृषि विभाग द्वारा ये बताया गया है कि झारखंड की 64% भूमि असंचित क्षेत्र, यहाँ पे सिंचाई नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे खेती नहीं किया जा सकता है। तो झारखंड का कितना परसेंट एरिया? झारखंड का 64% एरिया असंचित है, यानी यहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आप लोग कमेंट करके आंसर दें। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पारसनाथ। पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पारसनाथ की बात करें तो 1365 मीटर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये आप पारसनाथ की ऊंची चोटी देख रहे हैं, ये पूरे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है और पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो जब झारखंड का निर्माण हुआ था, तो भारत के कितनेवें राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका आप लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28वां। झारखंड का जब निर्माण किया गया था, तो भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का निर्माण कब किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड का निर्माण किया गया था और भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को किया गया था। 15 नवंबर को ही झारखंड का निर्माण किया गया था, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है। भगवान बिरसा मुंडा की बात करें तो 15 नवंबर कब? 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए 15 नवंबर को ही झारखंड का निर्माण किया गया था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। इस दिन किसका जन्मदिन है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी से आंसर दें। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग इसके बारे में बात की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है 15 नवंबर को और इसी दिन इसीलिए झारखंड का निर्माण किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है? तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है।
घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, ये किसके लिए फेमस है? इसका आप लोग सही से कमेंट करके आंसर दें। देखिए, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, तो ये जो है कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कॉपर। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। और अभी राम मंदिर निर्माण के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए जो कॉपर यूज़ किया जा रहा है, वो हमारे झारखंड के घाटशिला से ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यानी हमारे झारखंड का जो कॉपर है, घाटशिला का जो कॉपर है, वो राम मंदिर निर्माण के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। झारखंड के कौन से क्षेत्र के कॉपर को राम मंदिर निर्माण के लिए यूज़ किया जा रहा है? तो वो घाटशिला। घाटशिला कहाँ पे है? तो ये ईस्ट सिंहभूम में है, यानी पूर्वी सिंहभूम में है। तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, ये कॉपर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। घाटशिला की बात करें, तो कहाँ पे है घाटशिला? ये है घाटशिला। और घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है, कॉपर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। झारखंड धाम किस जिले में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड धाम जो है किस जिले में है? तो इसका आप लोग कमेंट करके आंसर जल्दी से दे दें। झारखंड धाम की बात यहाँ पे पूछी गई है। झारखंड धाम की बात अगर हम लोग करें, तो ये गिरिडीह जिले में है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गिरिडीह। झारखंड धाम ये एक मंदिर है जो गिरिडीह जिले में है। अगर आप लोग झारखंड के इम्पोर्टेंट टेम्पल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका वीडियो आप लोगों को करा दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो झारखंड धाम मंदिर की बात करें, ये गिरिडीह जिले में स्थित है। और ये है झारखंड धाम मंदिर। ये कहाँ पे है? तो ये गिरिडीह जिले में स्थित है और ये है गिरिडीह जिला। धनबाद जिले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि धनबाद का निर्माण किस वर्ष किया गया, यानी धनबाद जिले की स्थापना कब की गई है? तो इसका आप लोग कमेंट करके जल्दी से आंसर दें। देखिए, धनबाद जिले का जो निर्माण है, वो 1956 यानी 1956 में किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1956 के पहले धनबाद को मानभूम के नाम से जाना जाता था और मानभूम से अलग करके 1956 में धनबाद जिले की स्थापना की गई। तत्कालीन हम लोग कह सकते हैं कि तत्कालीन मानभूमि को आज धनबाद के नाम से जाना जाता है। और जब धनबाद का निर्माण किया गया था, तो बोकारो भी उसके अंडर में ही आता था, यानी बोकारो को भी धनबाद के नाम से ही जाना जाता था। फिर 1991 में बोकारो को धनबाद से अलग करके निर्माण किया गया। तो धनबाद जिले की बात करें, 1956 में धनबाद जिले की जो है स्थापना की गई है। तो हम लोग देखे हैं झारखंड के जेएसएससी सीजीएल में बहुत ही ईज़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग पढ़ाई करते रहें। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और धीरे-धीरे करके हम लोग झारखंड के जेएसएससी सीजीएल में झारखंड जीके से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।